किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान बोले, मोहन यादव सरकार को 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लेकिन आज तक विधानसभा चुनाव में किए वादों को पूरा नहीं किया। वहीं किसानों के शोषण के नए नए मार्ग खोलती जा रही है सरकार। मध्य प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और सरकार उसे राहत देने के बजाय उससे अतिरिक्त कर्ज वसूलने में लगी है। इस वर्ष ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाई और प्रदेश के लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए। क्विंटल से सोना चांदी भाजपा नेताओं और अधिकारियों के घर से निकल रहा है। भाजपा नेता मौज में हैं और किसान अपनी फसलों के वाजिब दाम को तरस रहे हैं। अमानक खाद, बीज एवं कीटनाशक का व्यापार भरपूर पनप रहा है। सरकारी खाद गोदाम खाली है, लेकिन निजी खाद विक्रेताओं के गोदाम भरे हुए हैं। मनमाने खाद के दाम वसूल कर खाद की कालाबाजारी हो रही है। सादर नमस्कार। आज इस पत्रकार वार्ता को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, 2023 में चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे। गेहूं का दाम 2700 रुपये क्विंटल देंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। एक नहीं अनेकों लोक लुभावन वादा सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का पूरा नहीं किया। अभी तो आप देखेंगे कि आज खेतों में किसानों की फसल खड़ी है। किसान साहूकारों से कर्ज लेकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने को विवश है। कई केंद्रों पर तुलाई केंद्र स्टार्ट नहीं हुए, कांटे स्टार्ट नहीं हुए। सरकार ने जो केसीसी लोन किसानों ने लिया था, उसको जमा करने की तारीख 31 मार्च तय की थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, उनकी फसल की तुलाई नहीं हुई, वो अपना ऋण कैसे जमा कर सकते हैं? हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी और तमाम विधायकों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसकी 1 महीने की अवधि बढ़ाई जाए, जिससे किसानों के पास फसल बेचकर उसके खाते में पर्याप्त राशि आ जाए, जिससे वो समय पे अपना ऋण चुका पाए। लेकिन आज मध्य प्रदेश के लगभग 40 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए। मेरे साथ बैरसिया से पधारे हुए आपके प्रकाश जाट जी, आदरणीय यादव जी और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, जिनको 1000 से लेकर 50-50 हजार तक का इनसे ब्याज का भुगतान सरकार ने दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं मोहन सरकार से कि आप किसानों को षड्यंत्र पूर्वक कर्ज में डुबोना चाहते हैं। आपने जो वादे किए थे चुनाव पूर्व, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। दूसरा एक गंभीर विषय है, जो टीएनसीपी एक्ट में संशोधन कर आपने लैंड पूलिंग एक्ट को लेके आया है, उसके तहत उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश में वो एक्ट लागू हो गया है। अब किसान को अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट जाए, कोर्ट में जाकर याचिका दायर करे। किसान को विरोध करने का अधिकार नहीं है। अगर किसान विरोध करेगा तो सीधे उठा के जेल पहुंचा दिया जाएगा। किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, सीधे जमीन एक्वायर करेंगे किसानों की और आधी जमीन डेवलप करके देंगे। ये कोई समय सीमा तय नहीं की आपने कि आधी जमीन कब मिलेगी, कब डेवलपमेंट होगा, कौन से उद्योग आएंगे, कोई तय नहीं। उज्जैन सिंगस्ट के लिए हजारों वर्षों से किसान अपनी जमीन सिंगस्ट के लिए दे रहे थे। आज भी किसान तैयार है। हम लोग गांव-गांव गए, किसानों से मिले। किसानों ने बोला कि हम जो मुआवजा राशि मिलती थी उज्जैन सिंगस्ट के लिए, हम मुआवजा राशि लेने को भी तैयार नहीं, वो भी छोड़ते हैं, लेकिन हमारी जमीन परमानेंट एक्वायर ना की जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं मोहन सरकार से कि किसको लाभ देने के लिए आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? निश्चित रूप से आप देखिए, इससे बड़ा षड्यंत्र कुछ हो नहीं सकता। इससे बड़ा षड्यंत्र पूरे भारत में नहीं हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने अपनी सारी जमीन जो सिंगस्ट मेला क्षेत्र था उससे हटवा ली और पूरे उज्जैन के किसानों की लगभग 14 गांव की जमीनों को जो है एक्वायर कर लिया।